रात का अंधेरा था, 7 बजने ही वाले थे और तभी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हो जाती है ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से। गाड़ी की 10 से 12 बोगियां तुरंत डीरेल हो जाते हैं और तभी उस वक्त दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस पूरी ताकत से ठोकर मारती और रौंदती चली जाती है शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस को। तीनों ट्रेनों को जबरदस्त क्षति पहुंचती है और आपको सुनकर बेहद दर्द होगा। 250 लोग स्पॉट वहीं पर खत्म हो जाते हैं। 900 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, काफी सारे लोग आईसीयू में हैं। जी हां दोस्तों, यह साल का सबसे बड़ा हादसा है। जब सवाल पूछे जाते हैं देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, तो उनका कहना होता है कि ऑफिशियली हम यही कह सकते हैं कि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशंस में है। एनडीआरएफ लगी हुई है, वहां पर ओड्राफ भी लगी हुई है, सब तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मिलिट्री बुला ली गई है, 50 एम्बुलेंस से ज्यादा वहां खड़ी हुई हैं, कई सारी बसेस वहां लगाई गई हैं, लोकल लोग वहां पर जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन इस घटना का कोई जो कारण है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो गाड़ी आ रही थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसे दूसरी ट्रैक पर आना था, पर उस ट्रैक पर एक माल गाड़ी खड़ी थी तो उसे बाजू वाली ट्रैक पर भेजा गया और उसके बाद यह हादसा हुआ। कुछ लोगों का यह कहना है, जो चश्मदीद वहां मौजूद थे उनका यह कहना है, पर इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है, अगर ट्रेन के लोको पायलट को सामने कुछ नजर आता है जिससे वो टक्कर कर सकता है, चलिए ठीक है, उसकी गाड़ी जो डीरेल भी हो रही है, वो ब्रेक क्यों नहीं लगा सक रहा? सामने अगर उसे कोई चीज दिख रही तो वो लोको पायलट तुरंत ब्रेक क्यों नहीं लगाता? ट्रेन का ड्राइवर तुरंत ब्रेक क्यों नहीं लगाता? अगर वो लगाता तो क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? क्या उस लोको पायलट की गलती थी जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हो गया? वो चाहता तो लोको पायलट ब्रेक लगाता और वो ट्रेन रुक जाती। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कोई भी, हम आपको इसमें डिटेल जानकारी दे रहे हैं, कोई भी ट्रेन अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, यहां तो 130 बताई जा रही है उसकी स्पीड, जिस वक्त ये टक्कर हुई 130 की स्पीड से दौड़ रही थी। 100 किलोमीटर की अगर से कोई पैसेंजर ट्रेन जिसमें 20 से 24 बोगियां हैं वो दौड़ रही है, तो उसे अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी पड़े तो उसे 850 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए इंपैक्ट पॉइंट से। यानी कि सामने अगर कोई चीज दिख रही तो 850 मीटर पहले अगर ब्रेक लगेगा तब जाके 850 मीटर बाद गाड़ी रुकेगी, उसके पहले वो रुक नहीं सकती। वो अचानक सडन ब्रेक सिस्टम नहीं होता ट्रेन के अंदर के लगाए और तुरंत गाड़ी वहीं वहीं खड़ी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई सिस्टम इजाद हो गया तो कभी कोई ट्रेन दुर्घटना ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई ट्रेन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम इजाद ही नहीं हुआ कि आप ब्रेक खींचे और गाड़ी तुरंत वहीं के वहीं रुक जाए। 850 मीटर का डिस्टेंस लगता है गाड़ी को पूरी तरीके से, रेलगाड़ी को, ट्रेन को रुकने में, स्टैंड स्टिल में आने में, और इतना समय एक लोको पायलट को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर अचानक से कोई चीज सामने आ जाती, खासकर रात में, तो उन्हें उतना ही दिखता है जितना लाइट की रोशनी मारती है। लाइट की रोशनी जो इंजन के सामने लगी रहती है, जितना वो पटरी दिखाएगी उतना ही उन्हें नजर आता है, उसके आगे का नजर नहीं आता है एक ट्रेन के लोको पायलट को। और यहां तो रात का मामला था, 6:45 6:50 की वारदात है। उस वक्त सामने का दिखना बेहद मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये जो टक्कर हुई है इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि लोको पायलट को सामने का ज्यादा दूर तक दिखना एकदम इम्पॉसिबल रहता है। दिन में भी अगर आप देखें, अगर 2 डिग्री का भी एंगल रहता है पटरी में, पटरी अगर 2 डिग्री भी मुड़ी रहती है, घूमी रहती है, तो 500 मीटर से आगे देख ही नहीं सकता जो लोको पायलट है। यह एक रियलिटी है और यहां जरूर किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अब ये देखना होगा कि ये ह्यूमन गलती की वजह से हुआ है या टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। अभी तक इस पे से पर्दा नहीं उठ पाया है और जब तक ये पूरी जांच नहीं होगी तब तक ये कहा नहीं जा सकता। और ऑफिशियली कोई भी इसमें अभी टिप्पणी नहीं की गई है कि ये एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात, जब दुर्घटना स्थल की जायजा लिया गया तो वहां पता चला कि ट्रेन की पटरियां पूरी कर्व हो चुकी थी। तो सोचिए कितना भयंकर हादसा हुआ होगा। एक ट्रेन जो थी शालीमार एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये सीधा टकरा गई एक खड़ी भरी हुई गाड़ियों से। ये सीधा टकरा गई एक खड़ी माल गाड़ी से जिसमें पूरा माल लदा हुआ था। उसके इंजन तक चढ़ गई थी, बताया जा रहा है, शालीमार एक्सप्रेस पूरी तरीके से, शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस उस मालगाड़ी के ऊपर में। उसके बाद बाजू से यशवंतपुर एक्सप्रेस फुल स्पीड में आ रही थी, उसके साइड से कोलिजन हुआ और बहुत ज्यादा क्षति हुई। उसके भी कई सारे डब्बे उतर गए यशवंतपुर एक्सप्रेस के। ये जो हादसा हुआ है इतना हौलनाक है कि अभी भी ट्रेन के अंदर सामान लोगों के छूटे हुए हैं। न जाने कितना कीमती सामान उसमें रखा होगा, न जाने कई लोग शादी बारात में भी जा रहे होंगे दोस्तों और सब सामान लेकर जाते हैं। आप सबको मालूम है, आप सबने भी यात्रा की होगी। जिस प्रकार से उसमें सामान लदा हुआ है, किसी ने सामान उठाना भी जरूरी नहीं समझा, जान बचाने के लिए तुरंत वो निकल गए ट्रेन के अंदर से। सोचिए सर, आपको सिचुएशन बताएं इस हादसे का, आप हिल जाएंगे। शाम के 7 बजे का वक्त था, कई लोग
नींद के आगोश में जा चुके थे। ट्रेन में अक्सर ऐसा होता है, जो लोग होते हैं वो नॉर्मली रात में सोना पसंद करते हैं जैसे अंधेरा हो जाता है। तो वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे। अचानक हिली ट्रेन और सब कुछ तहस नहस हुआ। कई लोग एक दूसरे के ऊपर दब गए, कई लोगों के अंग भंग पड़े हुए थे यहाँ वहां। सबसे बड़ी बात, अंधेरे में बहनगा, एक पर्टिकुलर एरिया पड़ता है बहनगा रेलवे का, जो कि आपके बालासोर से थोड़ा पहले पड़ता है उड़ीसा में, वहां पर यह हादसा हुआ। अंधेरा था, गुप्त अंधेरा था। ट्रेनें टकराई, धड़ाम से आवाज आई, लेकिन वहां कोई बचाने वाला मौजूद नहीं था। एक लाइट, एक स्ट्रीट लाइट, कोई लाइट नहीं थी वहां पर। वो ऐसा इलाका था। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के लोग ही जिन्होंने हादसा देखा वही एकमात्र रेस्क्यू कर्मी थे, वही बचाव कर्मी थे जिन्होंने आकर के लोगों की जान बचाई। नहीं तो लोगों का बचना मुश्किल था। ये डेथ टोल जो कि अभी 250 का बताया जा रहा है, ये और भी ज्यादा बढ़ सकता था। 900 लोग अभी अस्पताल में भर्ती। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा होगा। सबसे बड़ी बात, वहां अंधेरा था। जो वहां पर लोकल लोग मौजूद थे, बस वही थे वहां बचाव कार्य करने के लिए। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके वहां लोगों को शीशे तोड़ करके बाहर निकाला है। जी हाँ दोस्तों, टाइम लगा बचाव कर्मियों को वहां पहुंचने में, पुलिस को वहां पहुंचने में, रेलवे फोर्सेस को वहां पहुंचने में, एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में, लेकिन उस बीच जो लोग थे, लोकल लोग वहां पर थे, उन्होंने ही ट्रेन से लोगों को निकलने में मदद की। अन्यथा कई लोगों की जानें और भी चली जाती। दोस्तों, अगर लोकल लोग वहां नहीं पहुंचते तो इंसानियत अभी भी जिंदा है, ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। अन्यथा यहाँ पर लोगों का बचना मुश्किल हो जाता। अब देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से मुआवजे घोषित कर दिए हैं। 10-10 लाख हर जो मृतक है उसके परिवारजनों को दिए जाएंगे, और साथ ही जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं आईसीयू वगैरह में, उन्हें 2-2 लाख का सम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो घायल है उन्हें 50,000 का भी बचाव का राहत कोष से दिया जाएगा। तो ये चीजें चल रही हैं, पर दिक्कत यह है कि ये हादसा है, ये बहुत दिनों बाद हुआ है, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा हादसा है। 3 ट्रेनें आपस में टक्कर की चपेट में आई हैं और बेहद दर्दनाक, हौलनाक हादसा है। हम आशा करते हैं जितने लोग हैं वहां पर वो सब सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। जो लोग बच सकते हैं वहां बचा लिए जाएं। जितनी जल्दी हो सके इस बचाव कार्य को खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये घटना हुई क्यों, इसकी तह तक पहुंचनी चाहिए। एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि यह हादसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे पता चलता है हम आप तक तुरंत लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।